बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीजों की बात करी थी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, फोकस प्रिंसिपल फोकस किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। इन सब चीजों की बात हमने कर ली थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मिरर और उसके कुछ रूल्स के बारे में, ठीक है। और क्या देखेंगे किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन में आपके पहले तो कुछ रूल्स आएंगे, क्या है, कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है, मेन टॉपिक है ये इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना, ठीक है, बहुत आसान है अगर तुम्हें रूल्स याद हो तो, ठीक है, अगर तुम्हें रूल्स पता हो तो, ठीक है। क्योंकि रूल्स अगर पता चल देंगे तो तुम आराम से इमेजेस बना सकते हो, अगर नहीं पता होंगे तो इमेजेस बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इन मिरर्स के कुछ रूल्स, ठीक है, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी, ठीक है। और इन रूल्स को सीखने के बाद हम आराम से क्या इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रूल्स, सब पॉइंट डालो। रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण के नियम, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि जब हमारी लाइट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीए। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण, ठीक है। तो पहले बनाओ कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है, पीछे की तरफ क्या है, शेडिंग है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है और ये वाली लाइन कौन सी है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जब हमारी लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो वो लाइन क्या होगी, आपकी फोकस से पास करेगी। किससे पास करेगी बच्चों, फोकस से, ठीक है। किससे पास करेगी, फोकस से। तो किससे पास करेगी, फोकस से। और फोकस कहां है बच्चों, फोकस कहां होता है, मिरर के सामने इसका फोकस कहां बनता है, इस फोकस पे एफ पे सामने बनता है, हाँ। और इसके बाद क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, बस है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो हमारी जो लाइन होती है वो कहां से पास करेगी बच्चों, फोकस से। समझ में, अगर हमारी लाइट रे क्या हो, ये देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी, फोकस से। कहां से, फोकस से। समझ में आ गया पहला रूल, इजी है रूल तो, हाँ, ठीक है। सेकंड रूल क्या है बच्चों, कि जब हमारा जो लाइट रे है वो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है, लाइट रे पासेस थ्रू क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, ठीक है। तो
हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को? क्या बोला था मैंने अभी? हाँ, वक्रता केंद्र। हाँ ठीक है, जब प्रकाश की किरण, अरे लिखो, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से से जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले फिर से पहले मिरर बनाओगे, क्योंकि मिरर पे ही तो सब कुछ दिखाना है। तो ये मिरर है हमारा, ठीक है। ये क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब क्या बोला गया? लाइट रे कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो लाइट रे कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उसी रास्ते वापस मुड़ जाती है, ठीक है, उसी एंगल से। बस समझ में आई? हाँ, मतलब जहां पे टकराएगी वहीं से क्या हो जाएगी? एकदम 90 डिग्री पे वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाएगी, ठीक है। अगर कहां से पास कर रही है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट रूल, अगर हमारी जो लाइट है, लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण ठीक है, प्रकाश की किरण फोकस से जाए, ठीक है, तो फिर से क्या बनाएंगे बच्चों? क्योंकि अभी हम कॉनकेव के केस कर रहे हैं, ठीक है। इससे सारे मिरर कौन से होंगे? कॉनकेव के। ये फोकस और ये क्या बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुझे देख के बताया कि ये वाला डायग्राम दिख रहा है? उसमें दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या बोल रहा है? कहां से आना चाहिए बच्चों? लाइट रे कहां से आना चाहिए? फोकस से। तो जब फोकस से जाएगी तो टकरा के ये लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आया? हाँ, तो ये 3 रूल। अब एक और रूल बच गया, चौथा रूल लिखिए, ठीक है। जब लाइट रे कहां पे जाके टकराएगी? पोल पे। कहां जाके टकराएगी? पोल पे, ठीक है। और पोल कहां होता है बच्चों? सेंटर ऑफ द मिरर, यहां पर है ना, यहां पर सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ द मिरर बोलते हैं, कर्वेचर नहीं, मिरर के सेंटर पे उसको क्या बोलते हैं? पोल, ठीक है। तो लाइट पासेस थ्रू, ठीक है, लाइट पासेस थ्रू पोल, ठीक है। ये पासेस थ्रू या ऐसा बोलो लाइट पासेस, ठीक है, पासेस थ्रू पोल लिख दो। या प्रकाश की किरण पोल को क्या बोला था बच्चे? ध्रुव, ठीक है, ध्रुव से जाए तो क्या होगा? तो फिर से मिरर बनाएंगे हम। ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? लाइट रे कहां पे टकरानी चाहिए? पोल पे। तो पोल कहां है बच्चों? यहां पर। ये क्या है हमारा? पोल। क्या है? पोल, या हिंदी में ध्रुव है, ठीक है। अब लाइट रे यहां पे आके टकराएगी। क्या हो रहा है? देखो, तो लाइट रे आई, इस पे टकराई और यहीं से पोल पे आई और यहीं से क्या है? वापस मुड़ गई। तो यहां पर जो एंगल ये वाली रे बनाएगी और ये वाला एंगल रे बनाएगी, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। बस समझ में? अगर वो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए पोल पे टकराएगी तो 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए पोल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल है किसके? कॉनकेव के। पहले वाले में ये कहा गया है कि जब हमारी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और जाके वो किससे टकराएगी?
मिरर से टकराएगी तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो पोल से पास होगी, मतलब पोल से नहीं फोकस से पास होगी। हाँ सर मैं इसमें नहीं 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 इसमें इक्वल नहीं है। हाँ हाँ कॉनकेव होता है ये, इसको कॉन्वेक्स कहा होगा मैंने। लिखवा भी रखा है। हाँ ठीक है बच्चों। हाँ हो गया। हाँ समझ में आ गया रूल्स। हाँ कोई दिक्कत रूल्स में? ठीक है तो अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। किस पे आते हैं? इमेज फॉर्मेशन। किस पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम? कॉनकेव मिरर पे। ठीक है। हाँ तो जब वो करवाऊंगा तब रहेंगे ना, वो अलग से करेंगे ना। पहले इसके रूल्स कर लेंगे फिर इसके वो कर लेंगे, इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि याद रहे। ठीक है तो उसके टोटल 6 केसेस हैं बच्चों। ठीक है स्टार्ट करें वन बाय वन। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हाँ पहले सारी वो कर लेंगे, केसेस कर लेंगे, उसके बाद बनाऊंगा टेबल। नहीं तो पहले बना दूंगा फिर पता ही नहीं चलेगा। ठीक है वो टेबल लास्ट में बनाएंगे। हाँ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। समझ में आया बच्चों? हाँ तो हमें 6 केसेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 6 केसेस। कौन कौन से केसेस है? केस 1। केस 1 ये है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। ठीक है कहां रखा जाएगा? फोकस एंड पोल। ठीक है फोकस और ध्रुव के बीच में क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है तो कैसे होगा ये केस? ध्यान से देखो। सबसे पहले हम मिरर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? मिरर। और थोड़ा साफ साफ बनाना इसको, है ना। और ये हमारा क्या पास होगा बच्चों? यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ये क्या होगा बच्चों? पोल। क्या होगा? पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है ये क्या होगा? फोकस। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है तो अब बच्चों हमारा जो क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ये कहां रखा गया है? पोल और फोकस के बीच में। क्या रखा गया है? पोल और फोकस के बीच में। तो किस तरीके की इमेज बनेगी? किस तरीके की इमेज बनेगी? ठीक है सबसे पहले देखो जब लाइट पास होगी तो उसके सर से पास होगी पहले। तो सर से जब लाइट पास होगी तो सीधे जाके टकराएगी। और ये लाइन क्या है? पैरेलल। अगर ये जो लाइट रे हमारी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होता है बच्चों? फोकस से क्या होती है? पास होती है। फोकस से क्या होती है? फोकस से क्या होता है? पास होता है। पहला रूल। ठीक है पहला रूल लगा दिया। हाँ अब दूसरा रूल क्या कहता है? मतलब देखो दूसरा, एक तो जब जहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो एक तो सीधा जाएगा, एक क्या जाएगा? लाइट रे यहां से सीधी जाएगी। एक लाइट रे क्या जाएगी? सीधी जाएगी। और एक लाइट रे कहां जाएगी बच्चों? एक जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है सुनो, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या होती है? जिस रास्ते से वही आई है उसी रास्ते से वो क्या होती है? वापस मुड़ जाती है। सेकेंड रूल। ठीक है ये बस ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा तब भी तो यही होगा ना। तो ये रही, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बन रही है बच्चों? हमारी कहां बन रही है? इस साइड जाके कहीं दूर बनेगी। कहीं बनेगी? कहीं पे दूर। ठीक है हाँ वर्चुअल तो बनेगी। सॉरी ये देखो ये जो लाइन है ये आगे मूव करेगी थोड़ी। ठीक है और ये भी लाइन क्या हो गया? आगे तक मूव करेगा। हाँ और इस जगह पे कहीं पे ये मिलेगा
और यहां पर क्या बनेगा हमारा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज। ठीक है, और ये देखो सिंपल, सबसे पहले वाले केस में थोड़ा स्टार मार्क भी लगा देना क्योंकि ये सबसे अलग केस है। ठीक है, बाकी केसेस के उसमें। ठीक है, तो इसमें देखो कि जिसमें जो हमारा इमेज बना है वो क्या बना है, लार्ज। ऑब्जेक्ट कितना सा है, इतना सा। इमेज कितना बड़ा है, बड़ा बना है। ठीक है, और इमेज जो है वो कहां बनी है, मिरर के पीछे। तो जब भी मिरर के पीछे मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनती है इमेज, तो वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल। ठीक है, कौन सी होती है, वर्चुअल। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो यहां पर इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब। तो बताओ कैसी बनी है, सबसे पहले बड़ी बनी है। क्या बनी है, बड़ी। तो उसको क्या बोलेंगे, एनलार्ज। क्या बोलेंगे, एनलार्ज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे बड़ा, बड़ा बनी बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं वी वर दैट, या बड़ा, जो आपको अच्छा लगे दोनों वर्ड में से, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। अब इमेज बनी क्या है बच्चों, बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दर्पण के पीछे। ठीक है, हाँ। थर्ड पॉइंट, इमेज का नेचर क्या है बच्चों, वर्चुअल। कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आभासी क्या बोलते हैं हिंदी में, आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, हाँ। अब इस तरीके से हर एक केस को समझना है। फिर से एक बार समझते हैं केस को। देख, हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस और पोल के बीच में रखा था। ठीक है, तो एक लाइट रे सीधे जाएगी, मतलब पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कहां से पास करेगी वो, फोकस से। और एक लाइट रे कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वहीं से टकरा के वापस आ जाएगी, है ना, बस समझ में। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहां बनेगा, मिरर के पीछे। क्या बनेगा, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे अगर इमेज बन रही है तो कैसी इमेज होगी, वर्चुअल। ठीक है, मतलब वर्चुअल का मतलब क्या है, उस इमेज को हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इमेजिन। ठीक है, उसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, रियल नहीं है वो, क्या नहीं है, रियल नहीं है। बस समझ में आ गई, हाँ, क्लियर है। रियल इमेज नहीं है। रियल इमेज कौन सी होती है, जो मिरर के आगे बनती है। रियल इमेज क्या कौन सी होती है, जो मिरर के आगे बनती है। अब मुझे बस एक बात बताओ, जो तुम शीशे में अपनी शक्ल देखते हो रोज सुबह शाम उठ के, ठीक है, वो कैसी इमेज होती है बच्चों, वर्चुअल होती है। क्योंकि कहां बनती है वो, पीछे बनती है, मिरर के पीछे। क्या उस इमेज को क्या तुम मिरर के आगे बन रही है क्या, नहीं, पीछे बन रही है। और सेम साइज की बनती है। ठीक है, सेम साइज की बनती है और सीधी बनती है। क्या उल्टी बनती है क्या मिरर में इमेज, नहीं। तो वो जो भी इमेज तुम्हारी क्या होगी, मिरर के पीछे बनी है, उन सबको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। क्या बोलेंगे, वो तो अलग केस है ना, उल्टा, वो अलग बात है। ये समझ में आ गया, उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। हाँ, ये समझ में आ गया केस। किसी को डाउट, कैसे कौन सी लाइन जा रही है। ठीक है, दोनों लाइन का लॉजिक समझ में आया, इन्हीं रूल से। ये वाला रूल लगा है और ये वाला रूल लगा है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस में चले। हाँ, तो नेक्स्ट केस है हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा जाता है, कहां बताओ, फोकस पे। ठीक है, पहले कहां रखा था, फोकस और पोल के बीच में। अब कहां रखा रहेगा, फोकस पे। ठीक है, तो पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो कुछ। ठीक है, कौन कौन सा मिरर यहां पे बनता है, मेकअप के लिए जो मिरर होता है ना, मेकअप मिरर। ठीक है, वो। और डेंटिस्ट के पास होता है एक डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, शेविंग मिरर। ठीक है, तो ये सारे मिरर्स में ये
इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो डेंटिस्ट का छोटा सा मिरर होता है ना जिससे दांत दिखता है, वो ये कौन सा मिरर है? अरे वो अलग, कॉन्वेक्स नहीं होता, वो कॉनकेव ही होता है। हाँ ये देख, डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन कौन से मिरर में होता है, समझ में आ गया। एक कौन सा, मेकअप मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में और शेविंग मिरर में, ठीक है। लिख लोगे इसके बारे में। हाँ नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ शेविंग मिरर में इसका देखो फायदा क्या है, शेविंग मिरर में कि इसमें इमेज क्या हो रही है, बड़ी बन रही है। हाँ तो इमेज बड़ी दिखेगी तो उसको अपना फेस आराम से दिखेगा और शेव करने में आसानी होगी, है ना। जो घर में शीशा होता है वो तो प्लेन मिरर होता है नॉर्मली, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? पक्का? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखो, एक तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में बना है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, बना के दिखाओ, और उस इमेज की क्या खासियत होगी वो बताओ। तो इमेज की खासियत ये रही, डायग्राम ये रहा, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। बना दोगे? इजी है। हाँ किसके लिए? हाँ बना ले। तो हाँ देख, अगर हम पोल पे यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, तो ये लाइन इधर से वापस आएगी और ये क्या रहेगी, पीछे जाके इसके ऐसे हो जाएगा। देख यहाँ से आया फिर इधर से पैरेलल ही हो जाएगा, फिर भी वो पीछे जाके बनेगी, ठीक है। इसीलिए ये पहला केस है, इस तरीके से बनेगी इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ से? हाँ नेक्स्ट केस पे चले, नोट कर लिया ये। अब मैं यहीं पे बना दूं उसको मिटा के, क्योंकि सारे केसेस रहेंगे तो देखने में आसानी रहेगी। हर केस यहां भी बनाऊं मैं, कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट डाउन कर लिया। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 क्या है, जहां पर एट फोकस पर, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा बच्चों, फोकस पर रखा जाएगा। तो ये कुछ हमारा मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है, पोल है, ध्रुव है। हाँ अब ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है बच्चों, फोकस पे, यहां रखा गया है, ठीक है। तो पहला लाइन तो सेम ही होगा। पहली लाइन कौन सी होगी बच्चों, जो कि यहां से क्या हो जाएगा, पैरेलल करेगा, पैरेलल, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या होगी बच्चों, पहली लाइन पैरेलल हो गई, और पैरेलल होगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। और दूसरी लाइन कहां से होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जहां से जाएगी वहीं से वापस मुड़ जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। हाँ तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, कहां बनेगी, यहां पे जाके इन्फिनिटी में कहां बनेगी, और कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, कैसी बनेगी, बहुत बड़ी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ तो इमेज के बारे में बात करते हैं अब, कैसे बनेगी इमेज हमारी, है ना। तो सबसे पहले हाईली मैग्नीफाइड, एनलार्ज नहीं, एनलार्ज तो बड़ा होता है, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। जिसकी इमेज बनेगी कैसे बनेगी, बहुत ज्यादा बड़े, ठीक है। हाँ इन्फिनिटी पे मतलब बहुत पीछे, ठीक है, ठीक है। हाँ अत्यधिक विद, हाँ हाईली एनलार्ज देख लिया, हाईली मैग्नीफाइड, तो तूने एनलार्ज बोला था सिर्फ, अत्यधिक
ठीक है बच्चों, इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। कहां बन रही है? अनंत पर। अनंत काम अभी बताऊंगा। हाँ, अनंत पर। और ये कैसे इमेज कैसी होगी बच्चों? रियल एंड, देखो मिरर के सामने बन रही है ना, तो कैसी होगी? रियल। और कैसी? उल्टी बनेगी। कैसे बनेगी? उल्टी। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टी। समझ में आ गया? हाँ, तो ये इमेज का क्या हो गया? हाँ, अब एग्जाम्पल पूछा तुमने, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका है टॉर्च के पीछे लगने वाला। टॉर्च के पीछे जो मिरर लगा होता है, ठीक है, वो क्या करता है? रोशनी को दूर तक फैलाता है ना। हाँ, उसकी जो इमेज बनती है कहां बनती है? बहुत दूर बन सकती है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल क्या है? हाँ, टॉर्च। किसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो, देखो मैंने क्या बोला था, ये जो मिरर हमने काटे हैं वो कहां से काटा है? स्फीयर से काटा है ना, गोले से काटा है। तो गोले का एक सेंटर भी होगा, है ना। हर गोले चीज का सेंटर होता है। ये लाइन, अरे ये लाइन जो होती है, जैसे हमने यहां से लाइट पास करी तो मिरर से टकराई और वो उसी तरीके से वापस आ गई। ठीक है, मतलब सोचो ये लाइट जा रही है और लाइट ऐसे ही ऊपर से वापस आ रही है। असल में इधर से लाइट जा रही है और जैसे लाइट क्या आ रही है? वापस आ रही है। ठीक है, उसी लाइन पे। ठीक है, ये रूल वाला, ये वाला रूल, ये सेकंड वाला रूल। हाँ, समझ में आ गया? कोई डाउट? पक्का? टॉर्च वाला मिरर। ठीक है, नोट डाउन करो उसको। हो गया? नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इमेज जो बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है, और डोंट वरी, किसी का छूट जाए तो बुक में तो है ही, बाकी वीडियो में भी है, देख लेना पॉज करके। तो अब नेक्स्ट केस, केस 3, बिटवीन फोकस एंड क्या बच्चों? सेंटर ऑफ COC। फोकस और मुख्य अक्ष के बीच में, मुख्य अक्ष के बीच में। ठीक है, समझ में आ गया? के बीच में। तो ये हमारा क्या होगा? मिरर। ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो कहां रखा जाएगा बच्चों? इन दोनों के बीच में। ठीक है, कहां रखा जाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो वही फिर से वही दो लाइनें बनेंगी। कौन सी? एक तो पैरेलल, और कहां से पास करेगी? फोकस से। और एक ठीक है, और ये जाके आगे जाके टकराएगी। कहां जाके टकराएगी? आगे। थोड़ा सा टिल्टेड बनेगा, ये बोर्ड पे है ना। थोड़ा सा ऊपर हो गया ना। तुम स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्टली बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये बन गई हमारी। तो इस जगह पे इस तरीके से हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। समझ में आ गया?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है और वहीं से पीछे आ जा रही है, ठीक है, जैसे जा रही है वैसे ही पीछे आ जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इमेज कैसे बनी बच्चों, बड़ी, हाँ, तो क्या लिखेंगे, एन लार्ज, क्या लिखेंगे, हाँ, तो वो नेचर हो गया ना उल्टी तो उसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एन लार्ज, मतलब बड़ी, बड़ी लिख लो, है ना। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, कहां बनी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, और कैसी बनी है, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, वास्तविक और सीधी, सॉरी सीधी नहीं, उल्टी, 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 ये वास्तविक और उल्टी। उसका एग्जांपल देखो कहाँ है, इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट, पक्का बना लिया, बेटा ये नेक्स्ट। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया, अब नेक्स्ट क्या बनेगा, सॉरी इन दोनों के बीच में होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एट सीओसी, केस 4 एट सीओसी, हाँ, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, हाँ, तो देखिए कैसे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज हमारी क्या रखी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहली लाइन तो सबको ही पता है कैसे बनेगी बच्चों, पहली लाइन जो पैरेलल बनेगी, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते कौन बता पाएगा बिना देखे, ठीक है। अब देखो फोकस आगे आ गया ना, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब ये पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और जो हमारी इमेज है वो कहां बन जाएगी, कहां बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे बनेगी, थोड़ा सा, भाई देखो मार्कर से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। कहां बनेगी फिर बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सेम ऑब्जेक्ट नीचे की साइड बनेगा, सेम साइज का होगा, ठीक है, हाँ नीचे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, हाँ। तो इमेज के बारे में बात करते हैं बच्चों, प्रतिबिंब, हाँ, तो सबसे पहले सेम साइज होगा, क्या होगा, सेम साइज, समान आकार, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज क्या उसका होगा, इमेज का, ठीक है। दूसरा कहां बनेगा, एट सी, ठीक है,
वक्रता क्या केंद्र पर। थर्ड कैसा बनेगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट? क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल उसमें? क्या डाउट हुआ, बोलो बोलो। फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, ये वाला देखो, फोकस से गई क्या पैरेलल होगी, तो वहां पे फोकस से गई तो क्या हो जाएगा, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, समझ में, क्लियर है, कोई डाउट? मिटाओ, नेक्स्ट केस। केस नंबर 5 लिखो, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, हिंदी में भी लिख लो, सी के पीछे। ठीक है, अरे वही वक्रता कक्ष तब से लिखे आ रहा हूं, पता नहीं तेरे को सी क्या है? अरे सी वक्रता केंद्र, हाँ उसको नहीं पता ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा रहेगा बच्चों, सी के पीछे। ठीक है, फिर तो सबसे पहली लाइन कैसे बनेगी बच्चों, पैरेलल बनेगी, है ना, सीधा जाएगा और फोकस से आ जाएगा। ठीक है, और एक कहां से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ठीक है, और जहां से जाएगा वहीं से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या, सी और एफ के बीच में इमेज हमारी बनेगी। क्या बन रही है, सी और एफ के बीच में। ठीक है भाई, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, ये वाला, ये इमेज को दिखा रहा है, और तुम उसी को नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो इमेज कैसी बन रही है हमारी, प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, देखो कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ठीक है, दूसरा बच्चों कैसी इमेज है, छोटी है ना, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटी, ऐसे लिखो उसको, हिंदी में क्या बोला है, छोटा, क्या लिखा है, छोटा। ठीक है, और कैसी है बच्चों, रियल एंड वास्तविक और उल्टी। ठीक है, क्लियर है, चल भाई समझ में आ गया। अरे मैंने केस ई लिख दिया, तुमने बोला नहीं। केस 5 का ये, हाँ क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ बच्चों, अब जो उसका लास्ट केस है, वो ध्यान से देखो, वो कैसे बनेगा। इस वाली बुक से नहीं करेंगे उसको, इस वाली बुक में बेकार डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी बुक से करेंगे। हाँ मिटाऊं, हाँ नहीं, उनका एग्जांपल नहीं, जिसका नहीं है उसका नहीं दिया, नहीं सर, जिसका है उसका दे दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 6 और लास्ट केस है। ठीक है, लास्ट केस क्या है बच्चों, कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा रहेगा, इन्फिनिटी पे रखा रहेगा। सिक्स एट
इन्फिनिटी, अनंत पर। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल, और ये इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट अब यहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। क्या रखा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, क्या रखा है, इन्फिनिटी पे। तो अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला रूल नहीं लगेगा। हाँ, तो देखो ये सीधा गया, कहां से पास होगा, फोकस से। यहां से सीधा गया, कहां से पास होगा, फोकस से। तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा बच्चों, हमारा फोकस पे। और कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा। कैसा बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, जैसे अगर तुम किसी कॉनकेव मिरर पे कोई बहुत दूर की चीज देखना चाहो तो दिखेगी, बट कैसे दिखेगी, बहुत छोटी दिखेगी। कैसे दिखेगी, बहुत ज्यादा छोटी। छोटा कीड़ा फोकस पे बनी है, बोल तो रहा हूँ नदी। ये दिख भी जाएगी भैया। अब दिखेगी नहीं दिखेगी, रूल तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, एरो नहीं लगेगा ना, वो फोकस पे बनी है, बहुत छोटी बनी है। एरो के लिए जगह दिख रही है तुम्हें? हाँ, अच्छा, रेस पे एरो नहीं लगेगा। देखो पेपर कौन देगा, पेपर कौन देगा? ऐसे तो फिर मुझे हर चीज का फीस भी बढ़ा देना चाहिए, आधा आधा करके, जो एक्स्ट्रा मेहनत मैं करता हूँ, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा। ठीक है, दूसरा क्या बन रही है, एट एफ, एफ पर। नेक्स्ट कैसी है, रियल एंड, ठीक है, वास्तविक और उल्टी। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो ये हो गया हमारा डन। ठीक है, अब देखो इस चीज का इस्तेमाल कहां करते हैं ये बताता हूं। हाँ, इसके एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जाम, जो डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होता है ना, उसके सर के ऊपर ऐसा लाइट भी लगा होता है। ठीक है, तो डेंटिस्ट का जो टॉर्च होता है, डेंटिस्ट टॉर्च मिरर। और दूसरा, सबके घर पे आजकल केबल की जगह क्या लग गया है, डिश एंटीना लगा है ना, इस पे काम करता है। जो डिश एंटीना है ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बहुत दूर है, और वो कहाँ क्या है, एक पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, डिश, हाँ, अरे जो हमारी डिश एंटीना होती है कुछ इस तरीके से होती है ना, हाँ, और इस तरीके से वहां पे एक माइक सा होता है। ठीक है, तो क्या करता है, जो रेज आती है, हाँ, वो कहीं और से आ रही होती है। ठीक है, तो सब आके आती है, यहाँ पे टकराती है, और कहाँ पे फोकस बनाती है इसका, इस पे, इस पे। इसका क्या काम होता है? सिग्नल कैच करने के लिए, सिग्नल आए, सिग्नल टकराए, और वो जो गोला सा होता है, ठीक है, तो सुनो, जो रेज आ रहे हैं वो डिश एंटीना पे गिरते हैं। ठीक है, और ये जो एक सामने की तरफ टॉर्च से ऐसा लगा होता है, उस वो कहाँ, फोकस पे रखा होता है। कहाँ लगा होता है, फोकस पे। तो साइड रेज आके कहाँ होती है, उस पे आके टकराती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों, कोई डाउट? सब हो गया कंप्लीट। हाँ, अब मिटाऊं ये? हाँ, तो बच्चों अब नेक्स्ट है, हाँ, लास्ट चीज है, होमवर्क के लिए है। अरे होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों, देखो, हाँ, तो इस तरीके एक टेबल बनानी है आपको। मैं सारे हाइट्स बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु की जगह। ठीक है, फिर
पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब का की जगह, प्रतिबिंब की जगह, ठीक है। फिर लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज में दो चीजें लिखोगे, एक तो यहाँ पे साइज और एक यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका, नेचर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे स्मॉल या लार्ज जो भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल बना के लेके आओगे घर से, ठीक है। इन सारे केसेस का बना लोगे, हाँ। बुक में भी देखोगे तो बुक में भी मिल ही जाएगी, हाँ, पर टेपना नहीं हुआ था, मैं थोड़ा टेबल अलग बनाया बुक से, हाँ। ये टेबल बना के, ठीक है, बना लोगे तो आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा। टेबल बना के ले आना, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है। और इस हफ्ते के टेस्ट में यहीं तक आएगा जहां तक पढ़ा दिया, ठीक है। और मैथ में क्या है? मैथ में कल जहां तक पढ़ा दूंगा, फिर 5 ही आएगा, 5 पूरा आएगा, हाँ। आप 5 पूरा लेंगे, आप 5 पूरा लेंगे, ठीक है। आपने पूरे महीने में लिया तो क्या? हाँ सर, मैं कोई डाउट इस आज की क्लास में समझ में आ गया? डाउट नहीं है, इसीलिए बैग तान के बैठी है, ठीक है। तो जा सकते हैं, बाय बाय।